स्वागत है आपका द आवाज टाइम्स में। बिहार में विधानसभा का चुनाव जारी है। पहले चरण का मतदान हो चुका है जो कि 71 सीटों पर था। अब दूसरे चरण का मतदान कल होना है जिसमें 17 जिले के 94 सीटों पर कल मतदान होगा, जिसमें 1463 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो तीसरे चरण का जो मतदान है जिसमें बाजपट्टी विधानसभा भी शामिल है। तो आज हम पहुंचे हैं बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के दाऊदपुर गाँव में। यहाँ हम इन मतदाताओं से जानेंगे कि वो किन को पसंद करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका नाम? मोहम्मद आदिल। तो यहाँ आप किन मुद्दों पर, जो कैंडिडेट्स वगैरह आ रहे हैं आपसे वोट मांगने, तो आप किन मुद्दों पर लेकर वोट करेंगे उनको? देखिए, हमारा मुद्दा यही है कि हमारे क्षेत्र में जो हमारा विधानसभा है उसमें जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तो है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल है उसके अंदर सुविधा हो और अच्छा सुविधा हो। हमको नहीं लगता है जो बाजपट्टी हॉस्पिटल है उसमें हर चीज़ की सुविधा है। वो सुविधा होना ज़रूरी है क्योंकि लोगों को यहाँ से 15 किलो 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इमरजेंसी में। ऑक्सीजन है और भी चीज़ सब है जिससे आदमी को राहत पहुँचे और जल्द से जल्द वहाँ जाके उसका इलाज हो सके। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसको और बेहतर बनावे। हॉस्पिटल है, बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर सुविधा नहीं है। और जो दूसरा मुद्दा है वो बेरोज़गारी है। जो बहुत लड़के पढ़ लिखे अभी नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए भटक रहे हैं। तो इस क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट आवे वो युवा के बारे में सोचे, रोज़गार के बारे में सोचे। और जो तीसरा मुद्दा है वो रोड है, रोड और बेहतर हो। रोड की बहुत कमी है इस क्षेत्र में, रोड हो। और जो है बिजली है, जो बिजली कभी कभी रहती है 2 घंटा, कभी 10 घंटा नहीं रहती है। तो ये तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भाई 24 घंटा बिजली आ रही है, 22 घंटा बिजली आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजली रहा तो 10 दिन के अंदर 24 घंटा 22 घंटा किसी दिन रहती है, उसके बाद 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। तो बिजली का जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। रोड है, शिक्षा है, यही हमारा मुद्दा है, और हॉस्पिटल है। नीतीश कुमार जी बार बार अपनी सभा में ये कह रहे हैं कि जो बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें हम लोगों को काम करके दिखाया है, चाहे सड़क का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, स्वच्छता का काम हो। उसमें उन्होंने जो मोदी जी ने पास किया था जो टॉयलेट का वगैरह का, तो ये तो काम कर ही रहे हैं। तो आप उनको क्यों नहीं वोट करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है अभी इलेक्शन का है, वो जुमलाबाजी है और कुछ भी नहीं है। कोई रोड, कोई ये नहीं। आप 15 साल आपको मिला, 15 साल के हिसाब से आप देखिए तो आपने कोई रोड का काम नहीं किया। हमारे हिसाब से अगर आपकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो इससे बेहतर करता। ऐसा कोई काम नहीं हुआ नीतीश कुमार जी के में। और जो उन्होंने किया है 15 साल में, वो कोई, उसको हम काम नहीं कहेंगे, उसको विकास नहीं कहेंगे, क्योंकि 15 साल मामूली नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जो हम लोगों ने दिया, जो यहाँ की बिहार के जनता ने उनको दिया 15 साल, वो 15 साल के हिसाब से वो देखा जाए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लॉकडाउन के टाइम पे कहा जाता है कि बहुत सारा राहत पैकेज लोगों को मिला है। आज भी सुशील मोदी जी बाजपट्टी में आए हुए थे, उन्होंने कहा है कि हमने ये पैकेज दिया। क्या आप लोगों को मिला है वो पैकेज? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको कहा ना, ये सिर्फ, और ये लोग जो है सिर्फ वोट के लिए ही राजनीति करते हैं और स्टेज पे खड़े होकर कुछ भी बोल के चले जाते हैं। आप यहाँ पब्लिक है, सब है, जनता है, यहाँ पर इससे पूछिए कि बहुत ज़्यादा आदमी को एक लगाव था और एक उम्मीद थी कि भाई इस दफ़ा 6000 जो बाढ़ का पैसा मिलता है वो मिलेगा। एक भी आदमी को, किसी को भी बाढ़ का पैसा 6000 नहीं मिला है। कोरोना काल चल रहा था, लोग घर पे बैठे हुए थे, लेकिन एक उम्मीद थी कि इस दफ़ा मिलनी चाहिए। अगर मिलता तो आज जो मुंह भरे गिरना पड़ रहा है उनको, वो नहीं गिरना पड़ता। चुनाव प्रचार में बड़े बड़े मुद्दे जो उठाया जा रहा है उनमें कहा जा रहा है कि जैसे तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का ऐलान किया है, वहीं नीतीश कुमार ने 19 लाख नौकरी देने का ऐलान किया। तो आप किन को वोट करेंगे? देखिए, ये बीजेपी का जुमलाबाजी है। आप लोगों ने बहुत पहले भी सुना है कि भाई 15-15 लाख अकाउंट में जाएगा। कितना अकाउंट में गया वो लोग अच्छी तरह जानते हैं। 15 लाख क्या, 15 पैसे का मुंह भी नहीं देखा। और लोगों ने अपना 100 रुपया जेब से देके खाता खुलवाया कि चलिए मोदी जी 15 लाख देंगे, लेकिन उसमें 15 पैसा भी नहीं आया। और 19 लाख का जो उन्होंने बोला, वो 19 लाख तो दूर की बात है, हमारे ख्याल से 19 पैसा भी नौकरी नहीं देंगे जीतने के बाद वो। और रही बात तेजस्वी का, तो ये यंग है और उन्होंने कहा है बहुत उम्मीद के साथ, और हमको उनको मौका देनी चाहिए एक दफ़ा, क्योंकि 15 साल मैंने इनको मौका दिया है। तो आने वाले वक्त में जो है हमको लगता है कि जनता को उनको देनी चाहिए और उन पर विश्वास करनी चाहिए, क्योंकि हम पहले भी ऐसे जुमलेबाजी से बीजेपी से धोखा खा चुके हैं। तो इस वक्त जनता उसके बहकावे में ना आवे और 10 लाख पर ही यकीन रखे, 19 लाख पर ना जाए। तो आप बीजेपी के खिलाफ क्यों हैं? क्यों, वैसे उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से आप नाराज़ है बीजेपी से? देखिए, बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो, मैं यानी जैसे मेरा नाम, मैं मोहम्मद आदिल हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं, ये सारे हिंदुस्तान के
हर जनता को सोचना है कि उनकी जो पॉलिटिक्स होती है, जो भी चीज़ होती है, वो स्वास्थ्य के लिए होती है। वो अपने ऐसा लगता है जैसे स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, गद्दी पर बैठने के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए हम बीजेपी के खिलाफ हैं। अच्छा, तो आप देख रहे थे द आवाज़ टाइम्स। आप हमसे जुड़े रहें। कैमरामैन आसिफ के साथ।